अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। मेरी बेगम ने सख्ती से नोटिस ले लिया है शो का कि अगर तुम लोगों से नाम नहीं रखा जाता तो फिर मैं रख देती हूँ। तो अब शायद हमें जल्दी नाम मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, दूसरा ये है कि आज कमाल का एपिसोड है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने पितरस के मज़ामीन में हॉस्टल में पढ़ना अगर पढ़ रखा हो तो उसमें जब मुसन्निफ़ की उम्र हो जाती है स्कूल से कॉलेज जाने की तो लाहौर का इंतखाब किया जाता है और फिर उसी मौके पे लाहौर में उनके मामू दरियाफ्त किए जाते हैं कि जहाँ पे वो ठहर सकें। तो इसी तरह मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने मिकी आर्थर के लिए एक डेजिग्नेशन दरियाफ्त की है। हाँ जी। तो वो एज कोच नहीं उनसे बातचीत चल रही, उनसे एज टीम डायरेक्टर बातचीत चल रही है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ जो पिछला एक्सपीरियंस था जिसमें हमने उन्हें वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था लेकिन हमने उन्हें विदाउट एनी नोटिस फायर कर दिया, तो उसकी वजह से उनके भी काफ़ी एप्रीहेंशंस डेवलप हो गए हैं। तो उसके बाद से पहले तो उन्होंने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं कोचिंग जॉब नहीं लूँगा। तो फिर लेकिन जब हमारी कहीं एक जगह सुई अटक जाए एज अ कॉम तो हम फिर कहते हैं कि नहीं, बस हमने यही करना है। तो फिर वो सेठी साहब ने कहा था कि मेरी मुझसे बातचीत चल रही है। तो जो बातचीत अभी सामने आई है वो ये है कि एक टीम डायरेक्टर का जो है पोस्ट विल बी क्रिएटेड और जिसमें ही विल वर्क ऑनलाइन, कि डर्बीशायर के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि ही कैन वर्क विद दैट काउंटी समर्स में, लेकिन जो कोई मेजर इवेंट होंगे जिस तरह वर्ल्ड कप है तो उसके लिए ही माइट बी अवेलेबल मिकी आर्थर, बट उसके अलावा द रेस्ट ऑफ हिज गिग जो भी सीरीज होंगी विल बी वर्किंग ऑनलाइन। और उसके नीचे वो ग्रांट बर्डरमैन है, पहले भी पाकिस्तान के कोच रहे हैं, असिस्टेंट कोच, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच रहे हैं। ही विल बी द असिस्टेंट कोच और उसके साथ बैटिंग और बॉलिंग कोचेस होंगे। पर वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो है नहीं, लेकिन इसमें आप ये देखो ना, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि खान एकेडमी ने साबित की है कि आप घर डिस्टेंट लर्निंग हो सकती है। यस, आप तो बीकन हाउस कह रहे हैं कि आप ओए लेवल्स कर सकते हो बगैर स्कूल आए। बिल्कुल ऐसे। तो ये क्यों नहीं हो सकती कोचिंग? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो इसमें सिर्फ ये है कि अगर वही मेथड है तो फिर तो यू कैन रीच आउट टू एनीवन, लाइक बिकॉज मिकी आर्थर से भी मेरा मानना तो है कि बेहतर कोचेज मौजूद हैं। मैं भी आजकल बेरोजगार हूँ। हाँ, तो बिल्कुल, तो उससे बेहतर कोचेज मौजूद हैं तो वी कैन गो फॉर देम। अगर हमने कंसल्टेंसी या ऑनलाइन ही लेना है तो वाई जस्ट मिकी आर्थर। लेकिन उसमें वो होगा ना कि हमारा मिजाज जानते हैं, एक दफा हमारे से धक्का खा के पिस्त होके बाहर हो चुके हैं, तो ये दोबारा भी हम करेंगे तो ये माइंड नहीं करेंगे और किसी को बुलाएंगे, हो सकता है माइंड कर जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसमें लेकिन एक अच्छी बात भी है, बिल्कुल, और वो बात ये है कि और कोचेस को और स्टाफ को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि शामिल किया जाए अगर मैं आता हूँ तो। बिल्कुल ठीक है। और ये आप देखें कि यहाँ पे अक्सर लोग हैं जो ये बात भी करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है फॉरेन कोचेस की, हम लोकल्स के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर हम लोकल के साथ काम करेंगे, अभी तक मुझे कोई एक बंदा बताएं लोकल जिसने आके कहा हो कि डाटा एनालिस्ट मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। किसने कहा है? मिकी आर्थर ने कहा है। ठीक है। और उसको मतलब अब नाम आना शुरू हो गया है हमारे दोस्त का, और यकीन करें हमने उससे कोई बात नहीं की, हमें नहीं पता, ना उन्होंने पूछा ना उसने बताया कि इसमें कोई हकीकत है नहीं है, क्या बातचीत चल रही है। लेकिन अगर जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त हैं तो मेरे ख्याल में रिहान उल हक से बेहतर बंदा कौन हो सकता है? बिल्कुल बेहतरीन है। और ये तो अब ज़रूरत है किसी भी क्रिकेट टीम की, क्योंकि अभी वेरी रिसेंटली 1 महीना पहले इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने फ्रेडी वाइल्ड जो कि क्रिकवेज के करता धरता है, क्रिकवेज यानी जो नहीं हमारे नाजरीन को पता, क्रिकवेज एक डेटा कंपनी है जो कि क्रिकेट की एनालिटिक्स और उसमें बहुत आगे काम करती है। तो उनको इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एज अ वाइट बॉल एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हायर किया है, जो कि उनकी टीम को असिस्ट करेंगे और हेल्प करेंगे प्रिपरेशन से। तो ये तो बहुत ज़रूरी है स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में कि पाकिस्तानी टीम के साथ एक एनालिस्ट और हों जो गेम को भी समझते हों और मॉडर्न जो एनालिसिस और डेटा टेक्निक्स हैं उनको समझते हो। तो रिहान इज़ बिकॉज विद इस्लामाबाद एंड ऑल ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट मैन फॉर दिस रोल। तो ये तो अच्छी बात है कि पीसीबी वो रियलाइज़ कर रहा है। तो आई एम गोरे के कहने पे बिल्कुल, क्योंकि हमने तो यही देखा है, कोई आउट होता है, कोई छक्का पड़ता है,
यूनुस खान और सकलैन मुश्ताक कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है? मैं उनको डायरी पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे तो लोग, ये मसला था कि मोहम्मद वसीम कुछ अर्सा पहले अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैपटॉप लेके आते थे और उस पर वो प्रेजेंट, तो उस पर भी हमारे कई जो सहाफ़ी भाई हैं उनको तकलीफ होती थी कि ये तो जी लैपटॉप पे पता नहीं क्या करता रहता है। तो आपको अब समझने की ज़रूरत है कि दुनिया बदल गई है, दुनिया डेटा एनालिटिक्स और इन एनालिसिस में बहुत आगे जा चुकी है। तो अगर आपने दुनिया के साथ compete करना है सही मानों में, तो आपको इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। और ये नहीं कि बिकॉज कोई गोरा कह रहा है, इसलिए कि बिकॉज ये अब ज़रूरत है। अच्छा, अब वो क्योंकि इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, यस, तो PSL आने वाला है, तो पिछले को मेरे ख्याल में 1 या 2 साल से PSL शुरू होने से फ़ौरन पहले एक ड्रामेबाजी होती है जो कि अब सेठी साहब दोबारा करवाना चाह रहे हैं। वो है गवादर में मैच। बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है कुछ तनकीद प्लेयर्स की तरफ से भी है, बिल्कुल, जो कि बड़ी ऑब्वियस मेरे ख्याल में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े सादे हैं। बिल्कुल, अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल, वो जो सेठी साहब का बयान था कि जी नेशनल इंटरेस्ट, और उसकी वो बात कर रहे थे बड़ा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक आई एग्री के नेशनल इंटरेस्ट, बट प्लेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं आफ्टर ऑल, और इंडिविजुअली जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए दे डोंट रियली केयर अबाउट इट। लाइक केयर तो करते होंगे बट उसका इतना वो उस तरह नहीं केयर करेंगे जिस तरह जब वो इंडिविजुअली सेटिस्फाइड होंगे। तो ऊपर से फिर कई लोगों और भी जो हमारे कई जर्नलिस्ट हैं और इस तरह के जो डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश में लीग खेल रहे हैं तो उसमें अगर इंजर्ड हो गए तो क्या होगा, या अगर किसी को कोई छोटी सी निगल आ गई तो उससे क्या होगा। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ही बहुत अंडरपेड हैं, और अंडरपेड होने के साथ साथ उन पे जो बाकी जो दुनिया की लीग्स हैं, लाइक दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है IPL, उससे उनको बाहर रखा जाता है डिलिबरेटली, और उसकी वजह से उनको जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सकता है वो नहीं मिलता। और इसी तरह आप जिस तरह और जो लीग्स हैं दुनिया में, जिस तरह साउथ अफ्रीका में लीग जो हो रही है, UAE में जो लीग हो रही है, वहाँ से भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पर कोई क्लियर बैन नहीं है, पर देयर इज़ अ शैडो पॉलिसी, शैडो बैन है कि जी बिकॉज वो इंडियन ओनर्स हैं, ओनरशिप वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दे आर हेजिटेंट टू बाय एनी पाकिस्तानी प्लेयर्स। और उसमें भी फिर पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर और टीम्स जो हैं वो लेट बैक कर जाती हैं। तो वो खिलाड़ी कोई अपने शौक की वजह से नहीं जा रहे होते, इट इज़ द फाइनेंशियल इंसेंटिव विच बेसिकली टेक्स देम देयर। तो इसलिए हमें इसका थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आई एम ऑल कि आप नेशनल इंटरेस्ट और वो उसकी बात करें, पर यू डोंट हैव टू जस्ट गो टू ओवर बोर्ड विद इट कि जी हर वक्त आप खिलाड़ियों से जी हाँ खून देने लग जाएं और ये वाली बातें, लाइक दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। और मैं तो खैर जो ड्रामेबाजी कह रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कह रहा था, वो ये है कि ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल, लेकिन आप ये गारंटी कर रहे हैं कि ये मैच होगा, मैच के बाद वो जो ग्राउंड है वो वहाँ पे उनके एथलीट्स या बच्चों के लिए खुल जाएगा, वहाँ पे रेगुलर कोई क्रिकेट हुआ करेगी, वो बंद है, वो सिर्फ वो एक टोकन मैच होता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि सब कुछ देखो कितना सही है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, वहाँ किसी को घुसने ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही वहाँ पे कुछ है बात, कोई ना कोई एक्टर या वो वाला मैच, लाइक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोकल लोगों के लिए दरवाजे खोलें ताकि वो खेलें, उसका फ़ायदा उठाएं, तो फिर इट विल मेक सेंस कि आप वहाँ पे स्टार्स को भी लेके जाएं। अच्छा, विमेन प्रीमियर लीग हमने शुरू करने का सोचा था मेरे ख्याल में सबसे पहले, जी शायद जी, लेकिन इंडिया हमसे पहले कर गया, बिल्कुल। और उनकी जो टीम्स बिकी हैं 5 या 6, वो मेरे ख्याल में $572 मिलियन की बिकी हैं, जी बिल्कुल। और उनका जो टीवी राइट्स बिके हैं वो 900 करोड़ से ऊपर के बिके हैं रुपए के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लाइक बिकॉज वेरी ऑफन आप ये समझते हैं कि वुमेन स्पोर्ट के लिए जो है वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, स्पॉन्सर ही नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते। तो दिस शोज यू के कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक दीज आर ह्यूज नंबर्स, लाइक एक गेम की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं दे आर अराउंड 7.5 करोड़, लाइक विच इज़ ह्यूज मनी फॉर अ टूर्नामेंट जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ। लाइक इट्स लाइक आपको नहीं पता कि वो उसका क्या खदोखाल होंगे, किस तरह होगा, कौन से खिलाड़ी होंगे, बट डिस्पाइट दैट इतना इंटरेस्ट इज़ मैसिव। तो ये बहुत अच्छा खुशाइन चीज़ है फॉर वुमेन स्पोर्ट्स, स्पेशली फॉर वुमेन क्रिकेट, बिकॉज इसके बाद और प्रोफेशनलिज्म और एथलीट्स होंगे। लेकिन जो इस पर प्रॉब्लम है कि बिकॉज इट इज़ इंडिया में स्टार्ट हो रहा है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स उससे फिर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे बिकॉज ऑफ
द पॉलिटिक्स एंड ऑल के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उस लीग से दूर रखा जाएगा। तो इस लिहाज से इट इज़ अ ड्रॉबैक, बट इट्स ग्रेट ओवरऑल फॉर द वुमेन स्पोर्ट। लेकिन जो उसमें वही हमारी बात कि हम भी ये स्टार्ट करते थे कि बिकॉज लास्ट अक्टूबर में जब पाकिस्तान जूनियर लीग अनाउंस हुई थी तो उसके साथ ही पाकिस्तान वुमेन्स PSL का भी अनाउंसमेंट हुआ था और कहा गया था कि इट विल हैपन विद द PSL, लाइक जब PSL होगी तो उसके दरमियान ही उसको वो इस तरह इम्बेड किया जाएगा कि PSL और वुमेन्स PSL साथ हो। तो लेकिन उसके बाद फिर वो बोर्ड चेंजिंग्स और वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सो जाती है और हम फिर वो मोटिवेटेड भी नहीं रहते इस तरह की चीज़ करने में, तो वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ थिंग्स और नाउ वी हैव पोस्टपोन्ड इट टिल सितंबर अक्टूबर और लेटर दिस ईयर। लेकिन तो उसमें वो यही है कि बिकॉज अगर आप कोई चीज़ पहली दफ़ा आप कर रहे होते हैं तो उसमें वो एक ज़्यादा आपके पास कटिंग एज होता है, यू कैन डू बेटर, इंटरेस्ट आप में ज़्यादा लोग शो करते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट बिकॉज अब वो हो गया है तो उसकी वजह से पाकिस्तान विल ऑलवेज बी सॉर्ट ऑफ सॉरी catching up with the women's Premier League, but I really hope कि we still go ahead with it because अभी जो PSL का भी जो रिलीज हुआ है स्केड्यूल उसमें वुमेन एग्जीबिशन मैचेस हैं 3 से 4 जो कि PSL मैचेस से पहले एज अ डबल हेडर खेले जाएंगे। तो होपफुली पाकिस्तान वुमेन्स कैन ऑल्सो हैव अ women's PSL because it will really allow them to increase the level of their play because उससे अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उनकी प्लेयर डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज उनको खेलने के बहुत कम मौके मिलते हैं। वो वैसे तो खैर जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के डायनामिक्स में कुछ फ़र्क है, बिल्कुल वहाँ पर पे पर व्यू भी है और यहाँ पे जो थोड़ा सा डंडी पट्टी है महल्ले में वो केबल की फीस भी नहीं देता, बिल्कुल तो वो फ़र्क अपनी जगह मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर वो पहले भी कर चुके हैं तो इससे शायद यहाँ पर ये आसानी हो दिखाने के लिए कि देखें जी वहाँ भी तो स्पॉन्सर आ गया था तो यहाँ भी शायद आ जाएगा, क्योंकि मतलब हम हमेशा मिसाल कंपटीशन दिखा के करते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक मसला इससे वाकई हुआ है इंडिया के पहले शुरू करने से वो होगा डेट्स, कि हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की डेट्स, बिल्कुल क्योंकि इनका जो ये ख्याल था पहले PSL का कि हम मेन के साथ ही करवा लें, बिल्कुल वो भी नहीं हो सकता था, हमारे पास वो ग्राउंड्स और बुलेट प्रूफ बसेस और ये वो सारा कुछ ही नहीं था करने के लिए। बिल्कुल ऐसे। और अब वो ये है कि क्योंकि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है इट विल हैपन ड्यूरिंग द PSL, so before the start of IPL because IPL starts late March to early April, और women's Premier League it will happen when the PSL would be happening, so वो it will coincide with the PSL। तो वो अगर women's PSL start भी हो जाती है तो because the Indians have more money, a bigger market, so players will prefer to go there rather than coming to the women's PSL. So now Pakistan will have to find a separate window जहाँ पे we can have the women's PSL. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप खवातीन का क्रिकेट का बिल्कुल इंडिया ही जीत गया। जी बिल्कुल इंडिया ही जीत गया। So उसमें यही है कि इंडिया ने in the past few years like they have invested in their players, और दूसरा उन्होंने अपनी जो कुछ उनकी जो अंडर 18 अंडर 19 की जो खिलाड़ी थी वो उनकी टीम के साथ भी रही हैं जो उनकी नेशनल टीम थी उसके साथ, तो दे बेसिकली वेंट विद दैट टीम, तो उसकी वजह से दे हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल, तो उसकी वजह से दे वर एबल टू सॉर्ट ऑफ परफॉर्म रियली वेल। लाइक उसकी जो प्राइम एग्जांपल है कि आयशा नसीम द पाकिस्तानी बैटर, शी इज़ ऑल्सो 18 years old, जो पुल पे छक्के मारती है। बट व्हाट वी डिड वाज वी सेंट हिम ऑन अ टूर विद द नेशनल टीम। व्हाट वी कुड हैव डन वाज वी कुड हैव सेंट हर एज अ कैप्टन ऑफ द अंडर 19 टीम, तो शी कुड हैव प्लेड विद पीपल हर एज एंड सॉर्ट ऑफ गॉटन मोर एक्सपोजर। और बिकॉज अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है T20 का फरवरी में, वो साउथ अफ्रीका में है, और अंडर 19 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो शी कुड हैव gotten better acclimatization to the conditions। बट वही मसला है कि हम वो मैनेज नहीं कर पाते, जो हमारी प्रायोरिटीज़ उस तरह स्ट्रेट नहीं होती हैं, हम प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते। पर मैसिव कूडोज टू इंडिया, लाइक दे डिफीटेड England and Australia and New Zealand, like teams which are far better equipped, और वो ज़्यादा लंबे अरसे से खेल रही होती हैं, तो that's why it's ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम। ये मैं इंडियंस को क्लैरिफाई करता जाऊँ कि जब मैंने ये कहा कि इंडिया ही जीत गया और हैरानी
शो की, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे ख्याल में इंडियंस अच्छा नहीं खेल सकते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरा ये ख्याल हमेशा से था और अभी भी है कि पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी ख़वातीन को छोटी उम्र में खेलना उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा जो सपोर्ट करता हो घर वालों की तरफ से, कोई बाहर वालों की तरफ से। जबकि वेस्ट में बहुत आसानी है, बच्ची जो छोटी सी है वो जो मर्जी करना शुरू कर दे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, कुछ और खेलना शुरू कर दे। सो मैं हैरान हो रहा था, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ और कि इंडिया जीता है और बहुत ज़्यादा मुबारक हो इंडिया को। अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सारे मैच हार गई है सीरीज में। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन और लाइक इट वाज एक्सपेक्टेड बट इट वाज अ गुड सॉर्ट ऑफ टूर फॉर पाकिस्तान वुमेन्स टीम। लाइक तो पहली दफ़ा उनका ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो दे वुड हैव गॉटन गुड फैसिलिटीज़ टू प्रैक्टिस इन, प्ले इन, और एक ओवरऑल क्राउड और एक एटमॉस्फेयर। तो और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट टीम राइट नाउ इन वुमेन्स क्रिकेट, तो उसमें उसकी वजह से भी उनको एक्सपोजर जो है बहुत अच्छा होगा। लाइक आई टोल्ड यू अबाउट वो जो फातिमा सना हमारी जो ऑलराउंडर हैं, शी रियली एडमायर्स अलीस पेरी, तो शी वाज वेरी हेजिटेंट, लाइक शी वाज सो स्टार स्ट्रक के हाउ कैन आई रीच आउट टू हर एंड ऑल ऑफ दैट। तो बट वो आफ्टर द थर्ड T20 they finally caught up with each other or they talked to each other or one of the things. But one of the most important points from their conversation was that Elise Perry asked Fatima Sana, do you have a fast bowling coach? And she was like, no, I have been training on my own for the past 2 years. And that basically sums up everything that you want to know about the women's team. When you criticize them कि जी ये तो फिर हार गई या ये अच्छा नहीं खेलती, that you are not providing them the same amount of resources that you provide to your men's team. तो अगर आप उसके आधे भी उनको सही तरह प्रोवाइड कर दें तो they can compete. Despite that they are competing well, तो अगर वो प्रोवाइड करने लग जाएं तो they can compete even better. अच्छा, बहुत सरसरी सा, लेकिन हम इंग्लिश प्रीमियर लीग पे चलते हैं क्योंकि तुम्हारे आखिरी दफा जो हमने एपिसोड किया था उसमें टेवे ठीक हो गए थे। बिल्कुल। सो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनम था, ऑल्दो हाफ टाइम तक लग रहा था कि प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, बट टॉटनम हार गई, ऑल्दो टॉटनम वाज लीडिंग, मैन सिटी won it 4-2, सो दैट वेंट वेल। और लिवरपूल चेल्सी का भी मैंने कहा था कि इट विल बी अ स्टेलमेट, तो वो स्टेलमेट ही था, ड्रॉ हुआ। लाइक दोनों साइड ने बहुत ट्राई किया बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सका। सो अब इस हफ्ते दोबारा मैनचेस्टर सिटी टॉटनम है, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम एंड आई थिंक सिटी विल अगेन कम आउट ऑन टॉप। ज़बरदस्त, आपका वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने पेट्रन बनना है, जैज़ कैश, इजी पैसा, रास्त, शेयर, कमेंट, लाइक, ये सब कुछ करना है। और अब आप फेसबुक पर भी सब्सक्राइबर बन सकते हैं, तो ये सारा कुछ आप करें ताकि हम आपके लिए ये शो मज़ीद ज़्यादा कर सकें, हर वीक में 3 एपिसोड कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।